राहुल एक बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी दौलत का कोई अंदाजा नहीं था। राहुल के पास महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े और हर वो चीज थी जो एक अमीर लड़के के पास हो सकती थी। लेकिन उसके पास जो नहीं था वो थी संघर्ष की समझ और जिंदगी के असली मायने। राहुल को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। नौकर चाकर हर समय उसकी सेवा में लगे रहते और उसके दोस्त भी उसी के जैसे अमीर घरों के थे। वे महंगे क्लबों में जाते, विदेश घूमने जाते और बिना सोचे समझे पैसे उड़ाते। लेकिन राहुल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसके दोस्त सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उससे जुड़े हुए हैं। उसे यह भी महसूस होता कि उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं। एक दिन राहुल के पिता ने उससे कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी की सच्ची कीमत समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। राहुल को यह समझ नहीं आया, लेकिन उसके पिता ने उसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उसे 1 महीने तक बिना किसी सुविधा के आम लोगों की तरह जिंदगी बितानी होगी। पहले तो राहुल हंसा, लेकिन जब उसके पिता ने कहा कि यह उसके भविष्य के लिए जरूरी है तो वह मान गया। राहुल को एक छोटे शहर में भेज दिया गया, जहां उसे एक मामूली किराए के घर में रहना था। वहां उसे खुद अपने खाने पीने का इंतजाम करना था। शुरुआत में यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही दिन जब उसने खाना बनाने की कोशिश की तो खाना जल गया। पानी भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा और लोकल बस में सफर करना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। धीरे धीरे राहुल को महसूस हुआ कि आम लोग कितनी मेहनत करते हैं। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता और बाकी मेहनती लोग किस संघर्ष से गुजरते हैं। एक दिन जब राहुल बाजार से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक गरीब बच्चा सड़क किनारे बैठा कुछ बेच रहा था। राहुल ने उससे पूछा, तुम यह सब क्यों बेच रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे माता पिता बीमार हैं और मुझे उनकी दवाइयों के लिए पैसे जुटाने हैं। राहुल को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि जहां वह बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता था, वहीं यह बच्चा हर सिक्के के लिए मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे राहुल और उस लड़के में दोस्ती हो गई। लड़के का नाम सूरज था और वह राहुल को सिखाने लगा कि मेहनत की असली कीमत क्या होती है। राहुल ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे किसी दुकान में सामान जमाना, गली में सफाई करना और चाय के स्टॉल पर मदद करना। पहली बार उसे पैसे कमाने की असली मेहनत का एहसास हुआ। जब उसने अपनी पहली कमाई के रूप में 500 रुपये कमाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये पैसा भले ही कम था, लेकिन इसमें उसकी मेहनत और संघर्ष की खुशबू थी। 1 महीना पूरा होते ही राहुल अपने असली घर वापस लौटा। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो समझ चुका था कि असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, बल्कि वह मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी में भी होती है। उसने अपने पिता से कहा, अब मैं आपकी तरह मेहनत करके अपने दम पर कुछ बनाना चाहता हूँ। उसके पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राहुल को अपने बिजनेस में नीचे के पद से शुरुआत करने की अनुमति दी, ताकि वह जिंदगी की सच्चाई को और गहराई से समझ सके। अब राहुल अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करने लगा। उसने गरीब बच्चों के लिए एक फंड शुरू किया और सूरज जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद देने लगा। कुछ साल बाद राहुल एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन अब वह पहले जैसा बिगड़ैल अमीर लड़का नहीं था। वो विनम्र, समझदार और एक नेक दिल इंसान बन चुका था। उसने सीखा कि दौलत का सही उपयोग वही है जिससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो सके। अब उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और सबसे जरूरी चीज, खुशियां। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और दूसरों की मदद करने में होती है।